नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स देखेंगे। तो यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंगल में सबसे पहले हम लोग एकांतर कोण और संगत कोण देखेंगे। ये देखिए हो गया आपका संगत कोण, इसको अंग्रेजी में करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो एक संगत कोण हो गया, इसको हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। और ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। एकांतर कोण या एकांतर अंतः कोण भी लिखा जाता है इसको, एकांतर अंतः कोण, इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो पहले दो कोणों को देखा जाए, संगत कोण और एकांतर कोण होते क्या है। तो जैसे ये दो रेखाएं हैं और ये देखिए यल हो गया और ये यम, रेखाओं को ऐसे बनाते हैं। और एक तिर्यक रेखा मान लीजिए कि P इन्हें काटती है। दो रेखाएं हैं और L और M, और एक तिर्यक रेखा P इन्हें काटती है। तो कुल 8 कोण बनते हैं। देखिए दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कुल 8 कोण बनते हैं। 4 देखिए अंदर बनते हैं, जैसे 4 अंतः क्षेत्र में और 4 बाह्य क्षेत्र में। इससे पहले 8 कोण बना दें हम। 1 2 3 4 और ये देखिए 5 6 7 और 8। तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं। 4 देखिए अंतः क्षेत्र में बनेंगे और 4 बाहर बनेंगे। 4 अंदर बने हैं, ये 2 3 5 और 8, ये दोनों चारों अंदर बने हैं। और 1 4 6 और 7 ये बाहर बने हैं चारों। तो 4 अंतः क्षेत्र में बनते हैं और 4 बाह्य क्षेत्र में। तो यहीं से संगत कोण और एकांतर कोण की बात करते हैं हम लोग। तो जैसे आपको संगत कोण पहले देखा जाए, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसको। क्या होता है? तो आप पहले समझिए कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो विभिन्न शीर्षों पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना ऐसा कोण, विभिन्न शीर्षों पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने ऐसे कोण जिनमें एक अंतः क्षेत्र में होता है और दूसरा बाह्य क्षेत्र में संगत कोण कहलाते हैं। सुन लीजिए फिर से एक बार। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो कुल 8 कोण बनते हैं, बने ना इसमें। तो संगत कोण की परिभाषा होती है, 4 अंदर देखिए बनते हैं इसमें, 4 बाहर बनते हैं। तो संगत कोण की परिभाषा होती है कि जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो विभिन्न शीर्षों पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने ऐसे कोण, तिर्यक रेखा के या तो राइट में बनेगा या लेफ्ट में बनेगा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने ऐसे कोण जिनमें एक अंतः क्षेत्र में होता है और दूसरा बाह्य क्षेत्र में संगत कोण कहलाते हैं। तो अब जैसे दोनों अलग अलग शीर्षों पर, एक यहाँ बनेगा एक यहाँ बनेगा, तो एक ही ओर बनाना है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। तो जैसे एक का संगत कोण बताइए, कोण एक का संगत कोण, कोण एक का जो संगत कोण होगा, तो कोण एक का संगत कोण, कोण 5। देखिए एक बाह्य क्षेत्र में बना, एक अंतः क्षेत्र में बना है, तो एक का संगत कोण 5। एक बाह्य क्षेत्र में बना है और एक अंतः क्षेत्र में, तो एक का संगत कोण 5। अब दो का बताइए जरा आप लोग। तो दो का देखिए ये अंदर है तो इसका बाहर, एक ही और तिर्यक रेखा की इधर नहीं जाना है, या तो लेफ्ट में रहेंगे या तो राइट में रहेंगे, तो एक ही तरफ चलना है। तो दो का संगत कोण बताइए जरा। तो दो का जो संगत कोण है, तो ये जो एंगल 2 का जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 का जो संगत कोण है, तो अब देखिए एक अंदर बना है तो इसका बाहर लेना पड़ेगा। दोनों एक ही ओर बनेंगे तिर्यक रेखा के, एक अंदर बनेगा दूसरा बाहर बनेगा। तो 2 का संगत कोण कोण 6 हो गया। तो कोण 2 का संगत कोण एंगल 6। जब कुछ बच्चों को ये लगता है कि जब रेखाएं समांतर रहेंगी तो ही संगत कोण या एकांतर कोण बनते हैं, तो आप पहले आज के बाद जान जाइए कि रेखाएं समांतर रहें या न रहें, संगत कोण बनेंगे ही, एकांतर कोण बनेंगे ही। बस फर्क इतना होता है कि यदि रेखाएं समांतर होंगी ये दोनों, तो ये संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होंगे। और यदि लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, यदि ये यल और यम दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल नहीं होंगी, तो संगत कोण और एकांतर कोण तो बनेंगे ही, इक्वल नहीं होंगे, बराबर नहीं होते हैं। तो संगत कोण यहीं से बनते हैं, बट यहाँ पे ये बराबर नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो संगत कोण बनेंगे। तो अब यदि बताइए कि एंगल 4 का करेस्पॉन्डिंग एंगल देखा जाए, एंगल 4 का संगत कोण देखा जाए, तो 4 का संगत कोण कोण 8 हो जाएगा। देखिए ये दोनों एक ही तरफ हैं, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, दोनों विभिन्न शीर्षों पे बनने चाहिए, और एक बाहर तो एक अंदर। तो 4 का जो संगत कोण है, तो कोण 4 का जो संगत कोण है
कोण 8, बराबर नहीं है दोनों, तो कोण 4 का संगत कोण कोण 8। और यदि कोण 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल देखा जाए, कोण 3 का संगत कोण देखा जाए तो कोण 7 हो जाएगा। तो एंगल 3 का संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 का ये जो संगत कोण है, एंगल 3 का संगत कोण कोण 7। तो विभिन्न शीर्षों पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने ऐसे कोण, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने ऐसे कोण जिसमें एक अंतः क्षेत्र में होता है और दूसरा बाह्य क्षेत्र में, एक इंटरनल रीजन में होता है, दूसरा एक्सटर्नल रीजन में, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो एक का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो 5 है, 2 अंदर है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बाहर लेना पड़ेगा, 2 का 6 हो जाएगा। यदि 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल लेना हो तो 8 हो जाएगा, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल लेना हो तो 7 हो जाएगा। तो ये संगत कोण हो गए। तो अब हम लोग एकांतर कोण पे आते हैं या एकांतर अंतः कोण पे आते हैं। एकांतर कोण या एकांतर अंतः कोण, आइए देखा जाए, एकांतर कोण या एकांतर अंतः कोण। तो संगत कोण हो गया। एकांतर कोण की बात करते हैं यदि, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ALTERNA, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण को एकांतर अंतः कोण भी कहा जाता है, एकांतर कोण को एकांतर अंतः कोण भी कहा जाता है। तो जैसे नाम से ही लग रहा है कि अंदर बनेंगे, एकांतर कोण को एकांतर अंतः कोण भी कहा जाता है, तो नाम से ही लग रहा है कि अंदर बनेंगे। तो अंदर देखिए 4 ही कोण हैं, 2, 3, 8 और 5, 2, 3, 8 और 5। तो अंतः एकांतर अंतः कोण की परिभाषा होती है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा काटती है, तो विभिन्न शीर्षों पर तिर्यक रेखा के मतलब तिर्यक रेखा के विपरीत ओर, विभिन्न शीर्षों पर तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने ऐसे कोण, तिर्यक रेखा के विपरीत ओर, एक इधर अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। विभिन्न शीर्षों पर तिर्यक रेखा के विपरीत ओर अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण, अंदर बनेंगे और तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनेंगे। ध्यान रखिएगा, विभिन्न शीर्षों पर तिर्यक रेखा के विपरीत ओर, तिर्यक रेखा के विपरीत और अंतः क्षेत्र में बने कोण, बाहर तो जाना ही नहीं है। 1, 4, 6, 7 तो होंगे ही नहीं, यही 2, 3, 8 और 5 में से एकांतर कोण बनते हैं। तो विभिन्न शीर्षों पर तिर्यक रेखा के विपरीत और अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो 2 का एकांतर कोण 8 हो गया। ये देखिए एंगल 2 का जो एकांतर कोण है, एंगल 2 का एकांतर कोण एंगल 8। कोणों का बेसिक लेवल से जानकारी रखिए, क्योंकि एसएससी के लगभग हर एग्जाम्स में कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो प्रयास करिए कि कोणों को जो है एकदम क्लियर रखा जाए। तो एंगल 2 का जो एकांतर कोण हो गया एंगल 8, 2 का अल्टरनेट एंगल 8 हो जाएगा और 3 का अल्टरनेट एंगल 5 हो जाएगा। तो एंगल 3 का एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल एंगल 5 हो जाएगा। तो 3 का 5 और 2 का 8, तो अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया। अल्टरनेट मतलब होता है कि एक तिर्यक रेखा के राइट में बनेगा, दूसरा तिर्यक रेखा के लेफ्ट में बनेगा। तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के विपरीत और अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तिर्यक रेखा के विपरीत बनेंगे और अंदर बनेंगे। जैसे 2 का एकांतर कोण 8, देखिए तिर्यक रेखा के विपरीत और एक इधर बनेगा कोई इधर, तो 2 का एकांतर कोण 8 और 3 का एकांतर कोण 5। तो संगत कोण हो गए और एकांतर कोण हो गए। अब आप अगले रूल पे आ जाइए। देखिए, तो अगला रूल ये बताता है आपको कि यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या होगा। ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या होगा। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, देखिए ये L और ये एक पैरेलल लाइन है M, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको ऐसे काट रही है, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है ऐसे, इसको मान लें T। तो 2 समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या होगा। तो अब फिर वही 8 कोण देखिए बनेंगे, एंगल 1, 2, 3, 4, यहां से 5, 6, 7 और 8। तो जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो होता है बेटा इसमें संगत कोण बराबर होते हैं। पहला, यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण
समान होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण समान होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो संगत कोण समान का मतलब एंगल 1 का संगत कोण 5, एंगल 1 का मतलब एंगल 1 का संगत कोण 5 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। 2 का यदि संगत कोण 6 है, ये अंदर ये बाहर, देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनेंगे, एक अंदर एक बाहर, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ संगत कोण बराबर हो रहे हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, 3 7 के इक्वल हो गया। 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो देखिए संगत कोण समान होते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट देगी तो संगत कोण समान होंगे। 1 5 के इक्वल हो जाएगा, 2 6 के इक्वल हो जाएगा, 4 8 के इक्वल हो जाएगा, 3 7 के इक्वल हो जाएगा। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देगी तो पिछली बार जो संगत कोण बने थे बराबर नहीं थे, अब की बार बराबर होंगे, तो संगत कोण समान होते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट होता है इसका, अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं। यह भी एक प्रॉपर्टी है कि एकांतर कोण समान होते हैं। तो पहला हो गया संगत कोण समान होते हैं, दूसरा एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण या एकांतर अंतः कोण भी बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एकांतर कोण समान होते हैं, तो 2 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये दो कंडीशन हो गई। और तिर्यक का तीसरा जो कंडीशन होती है कि ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण संपूरक होते हैं, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, दोनों ओर नहीं, या तो राइट में या लेफ्ट में। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण कौन कौन से हैं, 2 और 5। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण कौन कौन से हैं, 2 और 5। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तीन कंडीशंस होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को, जब दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है। पहले संगत कोण समान होते हैं, फिर एकांतर कोण समान होते हैं, और फिर तीसरा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तिर्यक रेखा, इसके एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योग, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देगी तो संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण समान होंगे, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो ये हमारा हो गया संगत कोण और एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीजें हो गई। अब हम लोग अगले एंगल्स पे आते हैं। तो अगला एंगल हमारा होता है एक्सटीरियर एंगल, बोलते हैं बहिष्कोण। इसको भी आप देख लीजिए, अगला एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण देखा जाए, बहिष्कोण को अंग्रेजी में एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, बहिष्कोण। तो ये किसी भी बहुभुज में बनता है। ट्रायंगल्स में हम लोग देख लेते हैं। तो त्रिभुज की जैसे किसी भुजा को बढ़ा दिया जाए, ट्रायंगल हमने बना दिया, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल हमने बना दिया ए, बी और सी। तो यदि हमने ट्रायंगल ये बना दिया, तो यदि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाई गई भुजा और ये शेष भुजा के बीच जो कोण बनता है ना, उसी को हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको बढ़ा दिया P तक, तो ये बढ़ाई गई भुजा और शेष भुजा के बीच जो एंगल बनता है इसी को हम लोग बहिष्कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहिष्कोण यहाँ पे x डिग्री हो गया, तो ये बहिष्कोण हो गया। अब एक शीर्ष पे दो बहिष्कोण बनते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। जैसे आपको और बता दें, यहाँ पे एक और बहिष्कोण बन जाएगा, इसको हम बढ़ा दें इधर, तो ये बढ़ाई गई ये भुजा और ये बढ़ाई गई भुजा के बीच जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो ये दोनों देखिए बराबर हो गए आपस में। तो एक शीर्ष पे दो बहिष्कोण बनेंगे और दोनों की वैल्यू बराबर होगी, दोनों x ही हैं। तो ये बहिष्कोण की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे यदि बनाया जाए
इसको यदि इधर बढ़ा दें तो ये वाली भुजा बढ़ाई गई है और ये शेष भुजा के बीच ये जो एंगल बनेगा वो भी बहिष्कोण होगा। इसी प्रकार यहाँ भी बन जाएगा। तो यदि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ा दी जाए तो बढ़ाई गई भुजा और शेष भुजा के बीच जो बनता है कोण ना, उसी को बहिष्कोण कहा जाता है। और ये जो बहिष्कोण है वो अपने एक ही ओर के दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। जो बहिष्कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अपने एक ही ओर के दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो बहिष्कोण आपका ACP देख रहे हैं ना, ये एंगल या x डिग्री मान लीजिए, तो एंगल ये जो आप ACP देख रहे हैं, ACP, ये बहिष्कोण अपने एक ही ओर के दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो ACP है वो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। तो एंगल ACP बराबर एंगल A प्लस एंगल B। तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो अपने एक ही ओर के दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। यानी ये जो x डिग्री की वैल्यू है वो एंगल A और एंगल B के सम के बराबर होगी। तो ये रहा बहिष्कोण और उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई इसमें कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अपने एक ही ओर के दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो अपने एक ही ओर के दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ये जो बहिष्कोण है ये वाला ना, वो A और B के सम के बराबर होगा। तो ये बहिष्कोण हो गया। अब दो प्रकार के कोण और हम लोग पढ़ लें इसमें, दो या तीन प्रकार के कोण। एक तो शीर्षाभिमुख कोण आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दो कोण और आते हैं, कोटिपूरक और समपूरक। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल दो आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग शीर्षाभिमुख कोण देख लें। शीर्षाभिमुख कोण, तो यदि हम लोग शीर्षाभिमुख कोण देख लें, वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लें, तो वर्टिकली अपोजिट में जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिया A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पे आमने सामने जो कोण बनते हैं ना, उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। कोण तो यहाँ बहुत से बने हुए हैं, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, तो बहुत से एंगल बने, बट आमने सामने जो कोण बनेंगे उसी को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये आपस में बराबर भी होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर आमने सामने जो कोण बनेंगे उसी को बहिष्कोण कहा जाएगा। यानी ये उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाएगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर जो आमने सामने कोण बनते हैं उन्हीं को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जैसे O पे काट रही हैं तो ये दोनों शीर्षाभिमुख हो गए, आपस में बराबर होंगे, और ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट हो गए और आपस में बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये वाला एंगल देखा जाए, एंगल BOC, एंगल BOC बराबर एंगल AOD बराबर एंगल AOD, ये शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल AOC, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कोटिपूरक और समपूरक कोण। तो कोटिपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। तो एक कोण देखा जाए कोटिपूरक कोण, तो कोटिपूरक कोण जो है, कोटिपूरक कोण, तो कोटिपूरक कोण की डिफिनेशन होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आप लिखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये बेटा कोटिपूरक कोण है। 45 डिग्री ये कोटिपूरक कोण है। और ये जैसे मान लीजिए 70 डिग्री, 20 डिग्री, ये कोटिपूरक कोण है। तो ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के कोटिपूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो ये कोटिपूरक कोण के डिफिनेशन हो गए। अब दूसरा जो एंगल आता है इसमें समपूरक कोण, बस ये लास्ट कोण है, तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, तो कोटिपूरक कोण और ये समपूरक कोण। तो समपूरक कोण की डिफिनेशन होती है, सप्लीमेंट्री एंगल की डिफिनेशन होती है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है,
ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। तो समपूरक कोण में जैसे आपको बता दें 120 डिग्री 60 डिग्री हो गया। तो समपूरक कोण का मतलब हो गया ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, इस कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। 120 60 हो गया ना, 120 60 180 समपूरक हो गए। 150 और 30 लिख सकते हैं, ये भी समपूरक हो गए। तो ये सारे जो 150 और 30 180 हो जाएगा। तो कोटिपूरक और समपूरक कोण बताना जरूरी था, चूंकि इस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एक बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चन आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें इस पे, इसके बाद फिर जो है देखा जाएगा इसमें आगे। और तो जैसे इस पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखा जाए तो एग्जांपल नंबर 1, पहले एग्जांपल में जैसे क्वेश्चंस देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये एसएससी के ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दो देखिए रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और एक पैरेलल लाइन यहां खींचा गया है और ऐसे एक लाइन बना दी, एक ऐसे बना दिया ऐसे। तो ये जो लाइन है थोड़ा सा ऐसे, एक लाइन इधर से बना दी है और एक लाइन इधर से बना दी। अब इसको A लिख दिए और इसको B लिख दिए, और ये एंगल पूरा 75 डिग्री दे रहा है। ये तीन पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये पूरा 75 डिग्री है। तो कह रहा है कि एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू क्या होगी, एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन देखिए इसमें दे रहा है 75 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री, ऐसे कुछ ऑप्शन है। 75 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री, तो ऐसे दे रहा है इसमें। तो पहले आप ये समझिए कि जो ये एंगल A है ना, ये वाला, वो इस वाले एंगल के इक्वल है। एंगल A अल्टरनेट एंगल हो गया एकांतर कोण के नाते, ये देखिए दोनों एकांतर कोण है। और ये जो एंगल B है ना, वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। जो एंगल B है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। ये देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो एंगल B इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यदि एंगल B इस वाले एंगल के इक्वल है और एंगल A और एंगल B इस वाले एंगल के इक्वल है, तो यदि एंगल A प्लस एंगल B देखा जाए, तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B देखा जाए, तो ये और ये मिला देंगे तो पूरा 75 डिग्री आ जाएगा। एंगल A की वैल्यू इतनी है, बस इतनी सी, और एंगल B की वैल्यू इतनी सी है। तो यदि एंगल A प्लस एंगल B देखा जाए, तो इन दोनों एंगल A की वैल्यू ये और B की वैल्यू ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री हो गया। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो A वाला जो एंगल है वो अल्टरनेट के कारण इतना ही होगा, और B वाला एंगल भी अल्टरनेट के कारण इतना होगा। तो A प्लस B जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि A इसके बराबर है, B इसके बराबर है। A और B को जोड़ देंगे तो पूरा 75 डिग्री का आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखें इसमें क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि दो रेखाएं हैं PQ और RS, एक दूसरे को बिंदु X पर काटती हैं। देखिए इसमें लाइंस दो बनाया हुआ है, कह रहा है कि PQ और RS एक दूसरे को बिंदु X पर काटती हैं। तो ये PQ हो गया और RS कह रहा है कि एक दूसरे को बिंदु X पर काटते हैं। PQ और RS एक दूसरे को बिंदु X पर काटते हैं, और इसमें कह रहा है कि ये दोनों साइड इक्वल है, यानी XP इज इक्वल टू XR, XP इज इक्वल टू XR, और ये दोनों एंगल इक्वल दिखा रहा है। ये दोनों एंगल इक्वल दिखा रहा है, मतलब एंगल PSX, एंगल PSX बराबर एंगल RQX, ये दोनों एंगल इक्वल दिखा रहा है। तो ये दोनों साइड इक्वल दिखा रही है और ये दोनों एंगल इक्वल दिखा रहा है। तो कह रहा है इसमें से निम्न में से कौन था कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो लिखा है पहले PR बराबर QS, पहला ऑप्शन लिखा है कि PR इज इक्वल टू QS। सेकेंड ऑप्शन लिखा है PX इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू RQ, सेकेंड ऑप्शन है। इसका थर्ड ऑप्शन लिख रहा है एंगल XSQ, एंगल SXSQ बराबर एंगल XRP, एंगल XRP, और इसका जो फोर्थ ऑप्शन है एरिया ट्रायंगल AXR,
एरिया ट्रायंगल ए एक्स आर, एरिया ट्रायंगल ए एक्स आर बराबर एरिया ट्रायंगल पी क्यू एक्स आर, एरिया ट्रायंगल क्यू एक्स आर। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो आइए देखा जाए, पहले ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना, देखना कैसे हल करना है इसको। तो कह रहा था कि ये पी क्यू और आर एस 2 लाइन्स हैं जो एक दूसरे को एक्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा बस समझने में। तो ये पी क्यू और आर एस एक दूसरे को बिंदु एक्स पे, पॉइंट एक्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप हमसे बताइए कि ये एंगल कह रहा है इसके बराबर, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। दोनों ट्रायंगल्स में चलिए, एक ट्रायंगल ये ले लीजिए, एक ट्रायंगल ये ले लीजिए। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में चले यदि हम, तो एंगल एस बराबर एंगल क्यू हो गया। एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू दिया हुआ है, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस वाली साइड के इक्वल हो गया, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस वाली साइड के इक्वल हो गया। तो अब बताइए कि ये साइड ये जो एंगल साइड, कोण भुजा सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज कांगुरेंट हो गए। यानी ट्रायंगल 1 इज कांगुरेंट ट्रायंगल 2। कांगुरेंसी पे एक वीडियो बनेगी कंप्लीट एक आध दिन में, सर्वांग क्षमता पे। तो आप समझिए पहले कि एंगल ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में हमने चला, तो ये एंगल इसके बराबर दे रखा है बुक में कि ये एंगल इसके बराबर है। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो 2 एंगल हो गए, और इनके बाहर की एक भुजा हो गई देखिए साइड। तो एंगल साइड सर्वांग क्षमता से ट्रायंगल 1 जो है ट्रायंगल 2 के कांगुरेंट हो गए। अब यदि दोनों कांगुरेंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। तो पी एस बराबर क्यू आर हो जाएगा इसमें। तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। यानी ऑप्शन सेकेंड सही है इसका, बाकी पे ध्यान देना ही नहीं आपको, सेकेंड ऑप्शन सही है। तो ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा समय लगा नहीं इसमें। ये दोनों एंगल इक्वल कर दीजिए, दिया है ये, और ये वर्टिकली अपोजिट के नाते इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट के नाते इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल ये साइड इक्वल दे ही रहा है इसमें। तो एंगल साइड 2 कोण और उनके बाहर की भुजा, और यहाँ भी देखिए 2 कोण और इनके बाहर की भुजा बराबर हो गई, तो दोनों ट्रायंगल कांगुरेंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल 1 इज कांगुरेंट टू एंगल ट्रायंगल 2, तो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल जब कांगुरेंट हो जाएंगे तो पी एस और क्यू आर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखिए इस पे अगला क्वेश्चन, कुछ एक आध क्वेश्चन संपूरक और कोटिपूरक कोणों पे देख लिए जाए। तो संपूरक और कोटिपूरक कोणों पे देखे जाए, तो इसमें क्वेश्चन लिख रहा है इसमें कि 2 समपूरक कोणों का अनुपात 1:3 है। थर्ड क्वेश्चन है, संपूरक कोणों का अनुपात दे रहा है, संपूरक कोणों का अनुपात दे रहा है, 2 संपूरक कोणों का अनुपात है बेटा 1:3। 2 संपूरक कोणों का अनुपात है 1:3। तो कोण आपको बताना है, तो लिख रहा है 40 135। पहला संपूरक कोण है तो 40 दे रहा है और 140 दे रहा है, 140 और 40 180, 45 135 दे रहा है, 45 135, 150 30 दे रहा है, और 120 और 60 दे रहा है। तो कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों का अनुपात 1:3 है। द रेशियो ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 1:3। तो एंगल्स बताने हैं, तो देखिए ये वाला एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, संपूरक कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला निकालेंगे तो 1/, पहला जब कोण निकालेंगे तो 1/, अनुपातिक योग 4 हो गया, इंटू अनुपातिक योग 4 इंटू 180 डिग्री 180। यदि पहले वाले कोण छोटे वाले कोण को देखा जाए तो 1 जो अनुपातिक सम है 4 और गुणे टोटल सम 180 डिग्री होता है संपूरक कोणों का योग। काट देंगे 45 बार में कट जाएगा, तो 45 डिग्री आ गया। छोटा वाला कोण 45 हो गया, और बड़ा वाला कोण निकालेंगे तो 3, और रेशियो का सम कितना है 4, तो 3/4 इंटू 180 डिग्री। तो 4 से ये 180 डिग्री कटेगा 45, 45 3 135। तो ये दोनों एंगल 45 और 135 हो गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन सामने का बताएं, क्वेश्चन इस टाइप का। तो संपूरक कोणों का अनुपात 1:3 है। तो अब ये छोटा वाला एंगल 1 और बड़ा वाला एंगल 3 दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो पहले तो होता है इसमें जैसे अनुपातिक भाग इसका 1 बटा अनुपातिक योग गुणे 180, टोटल सम जो संपूरक कोणों का होता है 180 डिग्री। तो अब ये 4 45 सम 180 45 डिग्री हो गया।
बड़ा वाला कोण का अनुपातिक भाग कितना है 4 अपान अनुपातिक सम योग गुणे 180 डिग्री, तो 135 डिग्री हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी में हम एक क्वेश्चन और हल कर देते हैं, चौथा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है, तो इस कोण का मान कितना है। एक कोण अपने पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है, तो कोण का मान कितना है। ऑप्शन है 30, 60, 90 और 120। ऑप्शन है 30, 60, 90 और 120। 90 और 120, ऊपर वाला मिटा दिया जाए। कह रहा है कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है, तो उस कोण का मान क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोण आपका x हो गया, फोर्थ क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि कोण आपका x हो गया और कोटि पूरक कोण इसका जो हो गया, कोटि पूरक कोण जो हो गया, कोण आपका x हो गया, तो कोटि पूरक कोण कितना हो गया इसका, y मान लिया हमने। कह रहा है कि ये कोण अपने कोटि पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है, तो कोण का मान बताइए, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये y से 30 डिग्री अधिक है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कोण है और ये एक उसका कोटि पूरक कोण है, तो x अपने कोटि पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है। x अपने कोटि पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। और सम ऑफ कोटि पूरक कोण, जो कोटि पूरक कोणों का सम होता है x प्लस वाई, वो आपको पता है 90 डिग्री होता है। अब दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, x की वैल्यू 60 डिग्री, तो बड़ा वाला कोण 60 डिग्री हो गया। तो यही ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला। तो वही कह रहा था कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है। तो एक कोण यदि अपने कोटि पूरक से 30 डिग्री अधिक है, तो यदि कोण x है, इसका कोटि पूरक y है, तो x y से 30 डिग्री अधिक होगा। तो x माइनस वाई 30 डिग्री और x प्लस वाई दोनों का सम 90 डिग्री है। अब ये कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, कोण हो गया 60 डिग्री। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।